verify law of the parallel circuit with the voltage source in different combination। आज पढ़ेंगे अपन समांतर क्रम में वोल्टेज का सत्यापन किस तरीके से करते हैं कि समांतर में वोल्टेज समान होता है, श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग होता है। वह सीरीज में धारा समान होती है और समांतर में वोल्टेज समान होता है। वह सीरीज में धारा समान होगी तो समांतर में वोल्टेज समान होगा। इसके विपरीत है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है, धारा समान होती है, समांतर में वोल्टेज समान होता है, धारा सभी जगह क्या होगी, अलग अलग होगी। आज मैं इसको आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से बताऊंगा। देखो एक डायग्राम बनाता हूं मैं आपको। सर्किट हम एक डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे एक स्विच लगाता हूँ। स्विच लगाते हैं अपन यहाँ पे एक एमीटर लगाते हैं। एमीटर यहाँ पे दो लाइन जाती है, फेज और न्यूट्रल जाते हैं आपके। यहाँ पे लगाऊंगा वोल्ट मीटर लगाऊंगा जो वोल्टेज बताएगा आपको। यहाँ पे देखो धारा चेक करनी है आपको, अलग अलग धारा किस तरीके से होती है वो चेक करनी है आपको। तो वो चेक करनी है तो देखिए वो किस तरीके से, यहाँ पे एम्पियर लगाऊंगा एमीटर, यहाँ पे एक लैंप लगाऊंगा। तो देखो ये एक शाखा का बताएगा कि इसमें एम्पियर, यहाँ टोटल एम्पियर कितना है, यहाँ एम्पियर कितना है, इस लैंप का ये लोड है, इस लोड का टोटल ये कितना एम्पियर ले रहा है वो बताएगा। क्योंकि वोल्टेज तो समांतर क्रम में सब जगह समान मिलेंगे। देखो अगला भी एक शाखा और जोड़ देता हूँ इसमें। यहाँ पे स्विच लगा रहा हूँ मैं, सिंगल वे स्विच है ये सिंगल वे स्विच है। यहाँ पे वही एमीटर जोड़ूंगा मैं, ये यहाँ पे वही लैंप लगाऊंगा। लैंप लगा सकता हूँ, हीटर लगा सकते हो, आप कोई भी लोड लगा सकते हो। ये इस तरीके से, यदि और भी आप चाहो तो और भी आगे इसको बढ़ा सकते हो। चलो और भी बढ़ा देता हूं। देखो ये है आपका स्विच है, ये वो एमीटर लगाना है आपको। अलग अलग शाखा का अलग अलग एम्पियर आता है क्योंकि धारा का मान समांतर में क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पे ये लैंप लगा दो चाहे लोड लगा दो। देखो यहाँ पे ये है आपका वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है ये आपके है एमीटर है ये आपका एमीटर है। ये आपके स्विच है सभी, वन वे स्विच है। वन वे स्विच है, ये आपका एमीटर है, ये आपके लैंप है, ये आपको क्या है, लैंप है। यहां देखो यहां आपको देनी है सप्लाई, ये आपका फेज है क्योंकि स्विच को हमेशा फेज तार पर लगाया जाता है। ये आपका न्यूट्रल है, यहां देंगे आप सप्लाई देंगे, सप्लाई 230 वोल्ट 50 एम्पीयर। ठीक है, ये है आज आपका कनेक्शन डायग्राम बनाया मैंने और इस कनेक्शन डायग्राम के अनुसार ही आपको क्या करना है, कनेक्शन करना है। देखिए आप इस वोल्ट मीटर को चाहे यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे आप लगाओगे वोल्ट मीटर को यहाँ, तो भी क्या है वोल्टेज वही बताएगा जो 230 आपके आ रहे हैं सप्लाई में, वही रीडिंग बताएगा। यहाँ पे भी 230 ही बताएगा, ये 230 वोल्ट ही बताएगा। चाहे आप यहाँ जोड़ो इसको वोल्ट मीटर को, चाहे यहाँ पे भी आप इसको जोड़ोगे तो भी ये क्या बताएगा, 230 वोल्ट बताएगा। क्योंकि ये क्या है, समानांतर क्रम में जो सप्लाई वोल्टेज है वही हर जगह वोल्टेज वही बताएगा। समांतर में वोल्टेज सभी जगह क्या होगा, समान होगा। इस लाइन को भी वही वोल्टेज मिल रहा है समान, इसको भी वही वोल्टेज मिलेगा समान, इसको भी वही वोल्टेज मिलेगा। परंतु धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। धारा देखो, यदि आपने यहाँ लैंप लगाया है, मान लीजिए ये लैंप
60 वाट का है तो यहाँ एम्पियर कम आएगा। यदि आपने यहाँ 200 वाट का लैंप लगाया तो इसकी तुलना में ये एम्पियर का मान क्या हो जाएगा, थोड़ा अधिक हो जाएगा। यदि आपने यहाँ हीटर लगा दिया, मान लीजिए इस लोड लैंप की जगह क्या लगा दिया आपने, हीटर लगा दिया, तो लोड बढ़ जाएगा, तो इससे एम्पियर का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इससे तात्पर्य यह है कि धारा का मान तो सभी जगह क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, परंतु वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, समान है। तो यही सत्यापन आज आपको प्रैक्टिकल पे करना है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रैक्टिकल पर, कैसे प्रैक्टिकल में इसका समान होता है, कैसे धारा अलग अलग होगी, वोल्टेज समान होगा, ये कुछ सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल में बताता हूँ। ये मैंने सर्किट कंप्लीट करके बता रखा है, आपको बना रखा है। ये है आपका एमीटर, जो आपका फर्स्ट वाला लैंप है, ये लैंप है, और इसकी ये है न्यूट्रल लाइन। जो ब्लैक वायर है वो सभी किसके होते हैं, न्यूट्रल के होते हैं, और जो फेज वायर होता है वो किसका होता है, रेड कलर का उपयोग किया जाता है, या रेड हो सकता है, या ब्लू हो सकता है, या येलो कलर का भी हो सकता है। तो आपको जो ब्लैक कलर दिखे वो सभी वायर किसके हैं, न्यूट्रल के, और जो आपको रेड कलर वायर दिख रहे हैं इसमें वो सब किसके हैं, फेज वायर है। ठीक है, फेज वायर है, लाइव तार भी उसको बोलते हैं, या जीवित तार भी उसको बोलते हैं। तो देखिए जो आपका ये एम्पियर मीटर है, ये फेज वायर्स के एमीटर को उसमें लगाते हैं, फेज तार लगा, ये स्विच लगा रखा है मैंने, देखो ये सप्लाई आ रही है, फेज तार आ रहा है आपका, ये सप्लाई ये मैंने यहाँ से लेकर रखी है, ये फेज वायर है आपका, और फेज वायर सीधा ऐसे जा रहा है और सीधा यहाँ तक जा रहा है, लास्ट बिंदु तक। 3 बल्ब लगा रखे हैं मैंने आपको, जो डायग्राम में 3 लैंप लगाए थे उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी 3 बल्ब का भी उपयोग कर रहा हूँ। जो ये स्विच है आपका फेज तार पर लग रहा है, और जो आपका ये एम्पियर मीटर है, ये एम्पियर मीटर इसका लोड बताएगा, ये बल्ब कितना एम्पियर ले रहा है। तो देखिए मैं इसको ऑन करूंगा, वो बल्ब जलेगा, और ये हल्की सी इसकी सुई क्या है, उठेगी, देखना। देखना इसको ऑन करते ही इसकी सुई देखिए हल्का सा मूवमेंट करेगी, क्योंकि ये बल्ब छोटा है इसलिए देखिए हल्का सा मूवमेंट कर रहा है, देखिए क्योंकि लोड बहुत कम है इसके कारण से क्या है, कम मूवमेंट कर रहा है। यदि इसी तरीके से मैं इस एम्पियर मीटर को यहां लगाऊंगा, ये 200 वाट का लैंप है, तो यहां सुई थोड़ी और भी विक्षेपक और ज्यादा बताएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं इस एम्पियर मीटर को अब इस शाखा पे लगाता हूं। अब तो इस लैंप पे लगाया, इस लैंप का बताया इसने, अब तो इस लैंप का बताया है, इस लैंप का बताया अब तो इसने। अब आगे मैं इस लैंप को तो बंद कर रहा हूं, आगे मैं इस पे लगाऊंगा, तो इस लैंप का लोड बताएगा कि ये लैंप कितनी धारा ग्रहण कर रहा है, कितने एम्पियर की रीडिंग बताता है। ठीक है, देखिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूं यहां से। अब आगे इस एम्पियर मीटर को मैं आगे इस पे लगाऊंगा, इसके सीरीज में लगाऊंगा। देखिए श्रेणी क्रम में लगाया जाता है एम्पियर मीटर, तो इसके तारों को यहां से मैं हटा देता हूं, क्योंकि अपन ने यहां तार इसलिए यूज कर रखे हैं ऐसे ताकि अपन को बार बार खोलना है, इसलिए मैं टैप नहीं किया इनको। ये देखो अब इस वायर को मैं इसमें लगा दूंगा, क्योंकि समांतर क्रम में है परिपथ, तो इसको मैं लगा दूंगा इसमें, क्योंकि फिर भी आपको बाद में जला के दिखाना है, इसलिए स्विच में इसको परिपथ पूर्ण कर देता हूं उसका। ये देखो ये लगा दिया है मैंने इसमें स्विच में, ये देखो। अब ये बात आती है एम्पियर मीटर की। अब इस एम्पियर मीटर को कहां लगाऊंगा, इस बल्ब के ऊपर लगाऊंगा, इस बल्ब के सीरीज में लगाऊंगा। तो ये तार यहां से स्विच में से हटा देता हूं, देखो इस स्विच से तार हटा दिया। एक तार को एम्पियर मीटर का इस लैंप में जोड़ना है, क्योंकि एम्पियर मीटर को भी फ्यूज क्या है, फेज वायर पे ही लगाते हैं, और इसका ये वायर जोड़ दिया मैंने बल्ब वाला। और एक जो ये तार है इसको मैं इस स्विच में लगा दूंगा, लगा दो, इस स्विच में लगा देता हूं। ये इस तार इस स्विच में लगा दिया। अब देखते हैं, फिर से सप्लाई देकर चेक करता हूं कि जो ये एम्पियर मीटर है
इसकी तुलना में ये क्या है 200 वाट का है, ये 100 वाट का है, इसकी तुलना में ये सुई क्या करेगी, अधिक मूवमेंट करेगी। ठीक है, वो आपको दिखा देता हूं मैं। अब देखो फिर से मैं सप्लाई को देता हूं उससे, ये आपका सप्लाई स्रोत है, सॉकेट को क्या बोला जाता है, सप्लाई स्रोत के अंतर्गत आता है सॉकेट आपका। देखो ये मैं इसको ओपन करता हूं, वोल्टेज बता रहा है, देखो वोल्टेज बता रहा है 220 बता रहा है। ठीक है, अब देखो ये एम्पियर कब बताएगा, जब मैं इसको स्विच को क्या करूंगा, ऑन करूंगा। ठीक है, देखो मैं स्विच को क्या कर रहा हूं, ऑन करूंगा स्विच को, तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, थोड़ी मूवमेंट करेगी ये, देखना। अब मैं आपको जो ये शाखा में ये इसको जोड़ दिया है मैं सीरीज में, एम्पियर मीटर को जोड़ दिया है, इसकी तुलना में इस पे लगाया था पहले, अब इस पे लगाया है, इसकी तुलना में इसकी जो सुई है ये अधिक मूवमेंट करेगी, अधिक मान बताएगी। देखिए मैं इसको ऑन करता हूं, ये है आपका, ये अधिक मान बताएगा। देखिए देखिए देखिए, पहले बहुत कम हिल रही थी, अब थोड़ी ज्यादा हिली है। देखिए देखिए कर दूं बंद। अब देखिए इसी तरीके से मैं इधर इस पे लगाऊंगा, ये लेंथ छोटा है तो इसमें मैं एक मीटर और जोड़ दूंगा, इस पे क्या जोड़ दूंगा, हीटर और लगा दूंगा, ताकि इसका लोड और भी अधिक हो जाएगा। देखिए न्यूट्रल तो ये आ रहा है इस पे, अब ये क्या जोड़ देता हूं, इसके ऊपर हीटर और जोड़ देता हूं, तो इसका ये बताएगा कि एम्पियर और भी बढ़ गया। इसमें थोड़ा ज्यादा आया, उस पर यदि हीटर लगा दूंगा तो एम्पियर का मान और भी बढ़ जाएगा, परंतु ये वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, आपका वोल्टेज सेम रहेगा, चाहे कहीं भी कुछ भी लगाओ आप वोल्टेज, चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, इधर आगे यहां लगाओ वोल्ट को, चाहे वहां लगाओ, तो सेम रहेगा। पहले एम्पियर की बात कर लेते हैं, फिर करते हैं अपन वोल्टमीटर की बात करते हैं। ठीक है, मैं इसको देखिए मैंने ये यहाँ पे सीरीज में लगा दिया है इस पे, और एक हीटर भी जोड़ दिया है, एक लैंप भी जोड़ रहा है और हीटर भी जुड़ रहा है। अब मैं इसको सप्लाई देता हूं, तो जो एम्पियर है आपका ये मीटर, ये रीडिंग क्या बताएगा, अधिक बताएगा। देखिए मैं इसको सप्लाई देता हूं, ये देखो सप्लाई दे दिया मैंने, इसको बंद करता हूं ताकि आपको फोकस पड़ रहा होगा इससे। अब देखो इस स्विच को मैं ऑन करूंगा, इस स्विच को ऑन करते ही ये क्या है, सीरीज में जुड़ रहा है एम्पियर मीटर, देखो ये श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है एम्पियर मीटर आपका, देखो ये बल्ब और ये हीटर क्या जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं, दोनों फेज न्यूट्रल के मध्य जुड़ रहे हैं। तो मैं इसको दूंगा तो ये बल्ब भी चलेगा और आपका हीटर भी चलेगा, तो ये एम्पियर क्या बताएगा, ज्यादा बताएगा। देखिए मैं स्विच को क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ, ये देखो ऑन कर दिया, और जो आपका एम्पियर है ये देखिए 4-5 के आसपास बता रहा है, देखो। इसलिए एम्पियर तो क्या बता रहा है, अलग अलग बता रहा है सभी जगह, परंतु वोल्टेज वही बताएगा, सेम वोल्टेज बताएगा। ये देखो वोल्टेज वही है बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या देखा अपन ने, देखो ये भी समांतर में, ये भी चल सकते हैं आपके बल्ब, ये भी चल सकता है, देखो तो भी वही क्या है, रीडिंग तो वही रहेगी, इनसे जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे एम्पियर मीटर पे नहीं वोल्ट मीटर पे फर्क पड़ेगा। देखो वही रीडिंग इसकी है और वही रीडिंग इसकी है, सेम रीडिंग है दोनों की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनसे। अब देखिए, अब आपको बताता हूं मैं वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर को चेंज करके दिखाता हूं मैं आपको। ये वोल्ट मीटर यहाँ लग रहा है, इसको मैं क्या है आगे जोड़ के दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ जोड़ के दिखाता हूँ। देखिए इसको ऑफ कर देता हूँ, तल देता हूँ एम्पियर मीटर को यहाँ से, और इधर से फेज दे देता हूँ, इधर से क्या देता हूँ, यहाँ से फेज दे देता हूँ। तो यहाँ पे भी वो क्या बताएगा, समान रीडिंग बताएगा। एक ये फेज न्यूट्रल दे दिया, एक फेज दे दिया इसको। अब मैं इसको यहाँ सप्लाई देता हूँ, ये देखो अब भी क्या बताएगा, वो सेम रीडिंग बताएगा।
बताएगा, वोल्ट मीटर आपका देखो वही रीडिंग बताएगा। तो इससे पता लग गया आपको कि समांतर में वोल्टेज तो समान होता है, परंतु एम्पियर का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है, कितना लोड है, जितना लोड अधिक होगा उतना ही एम्पियर का मान बढ़ेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल ये सत्यापन आपका हुआ पैरेलल में कैसे वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर कैसे जोड़ते हैं और बल्बों को कैसे जोड़ते हैं। मीटर लगाया तो आपकी रीडिंग अधिक आई और इस लैंप पे कम आई थी, 60 वाट के 200 वाट के अधिक आई थी और उससे अधिक आपके मीटर पाई। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट प्रैक्टिकल आपको कराया है मैंने। ठीक है।